मेरे बताए हुए तरीके से आप सूट की कटिंग करोगे तो इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी, कहीं से कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा और आपकी सूट के जो कंधे हैं वो भी नहीं गिरेंगे। 9 बजे मम्मी का कॉल आया कि मैं आऊंगी सुबह और मुझे नहीं पता कि तुझे टाइम है या नहीं है, मेरा एक सूट बना दे। तो मैं लग गई हूँ रात में सूट बनाने के लिए। अभी देखो रात के 11 बजकर 4 मिनट हो गए हैं और अभी मैं मम्मी का सूट बनाऊंगी। तो ये मैंने देखा मम्मी के लिए परफेक्ट रहेगा, गर्मियों का सूट है, गर्मियों के सूट के लिए बोल रही थी। वैसे तो मम्मी के पास बहुत सारे सूट पड़े हैं, लेकिन बोली कि मुझे गर्मियों के लिए चाहिए, बहुत गर्मी लगती है, तो कोई हल्का सा सूट बना देना। तो मैंने लिया ये वाला सूट। इस सूट की कटिंग मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो मम्मी का सूट जैसे मैंने डाला हुआ है, अब देखो मेरे सूट की फिटिंग, मैंने ब्रा भी नहीं डाली हुई है और सूट की फिटिंग देखो कितनी अच्छी आई है। अभी फिलहाल मैंने ब्रा नहीं डाली हुई है तो भी सूट की फिटिंग बहुत परफेक्ट आई है। इस तरीके से आप भी अपने सूट की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर सकते हो। तो अभी देखो सबसे पहले इस तरह के सूट कटिंग करने के लिए हमें क्या करना होता है, इस तरह के सूट में 4-4 बाजू आती है। देखो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और 2 दूसरी साइड, इस तरह से। तो इनमें जोड़ लगा के बनाना होता है। तो इसके लिए हमें सूट की कटिंग करने के लिए इस लाइन पे कपड़े को उतारना होता है। ये जो लाइन है इस पे हम कपड़े को उतार लेंगे। यहाँ पे एक लाइन दी हुई होती है कि ये यहाँ से काट लो और इधर से बाजू बन जाएगी। तो यहाँ से मैं इस कपड़े को उतार देती हूँ, इसमें बनाएंगे हम बाजू। ये देखो बाजू के लिए 4-4 डिजाइन दिए हुए आते हैं। बताओ सूट बनाने वालों ने भी हद कर दी कि 4 बाजू बना दी। 4 बाजू, इससे अच्छा तो बैक साइड में एक साइड दे देते बाजू का कपड़ा, या फिर आगे लंबाई में दे देते जैसे बनारसी सूटों में आता है। लेकिन इस गर्मियों वाले सूटों में तो ऐसे ही बनाते हैं, और सर्दियों के जो सूट होते हैं स्पेशल, उनमें भी इसी तरह से 4-4 बाजू आती है। तो अब सबसे पहले मुझे यहाँ से अलग करना पड़ेगा कपड़े को। यहाँ से मैं अलग कर लेती हूँ। ये जो व्हाइट पट्टी दी गई है बीच में से, कितनी आसान है गर्मियों के सूट की कटिंग करना। सुबह मम्मी को तैयार मिलेगा ये सूट। तो अभी देखो इनको अलग अलग हिस्से में मैंने बांट लिया है, बाजू अलग कर दी। ये फ्रंट है और ये है बैक। तो इनको मैं अच्छे से समेट के इन पे कर लेती हूँ प्रेस। इन सूटों की कटिंग करने के लिए हमें इस तरह से ही कपड़ा निकालना होता है। ये फ्रंट का मैंने अलग निकाल लिया। अब इसको यहाँ से डबल फोल्ड करके और इसको कर लेंगे प्रेस। इस तरह से बैक और फ्रंट को मैंने प्रेस करके रेडी कर लिया है। अब हम इस पे कर लेंगे सूट की कटिंग। इस सूट की कटिंग करने के लिए यहाँ से पहले कर लेती हूँ मैं बराबर। अब मुझे आगे वाला हिस्सा आधा इंच काटना है, सिर्फ आधा इंच काटूंगी मैं, क्योंकि आधा इंच मुझे बैक बड़ा लेना है। मम्मी पीछे का गला बिल्कुल छोटा डालती है, तो इसीलिए मैं बैक हिस्सा आधा इंच बड़ा रखूंगी। और यहाँ से जो तीरा लेती हूँ हर सूट के, जैसे नॉर्मल गला बनाती हूँ 6 इंच का पीछे का, तो उसके लिए मैं ये तीरा लेती हूँ 6 इंच। लेकिन मम्मी का गला छोटा बनाना है, इसके लिए मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। और यहाँ पे आर्म होल ले रही हूँ मैं 7 इंच। आर्म होल 7 इंच ले रही हूँ। आधा इंच बैक वाला अलग से मैंने छोड़ दिया है, फ्रंट वाले पे 7 इंच का आर्म होल ले रही हूँ। यहाँ पे बनाएंगे एल। यहाँ पे कोने में एक लाइन लगा के और 1 इंच पे इसकी कर देंगे गोलाई, कोने से बिल्कुल 1 इंच पे। इससे ज्यादा हमें गोलाई नहीं करनी है, ज्यादा गोलाई करेंगे तो आर्म होल में सूट चुभने लगेगा। यहाँ से 1 इंच पे गोलाई करने के बाद यहाँ से चेस्ट का निशान लगाऊंगी मैं 9.5 इंच पे। मम्मी मेरे से थोड़ी सी पतली है तो मैं उनका निशान लगाऊंगी 19 इंच चेस्ट के लिए। यहाँ पे 1.5 या 1.25 इंच रख लेंगे मार्जिन। यहाँ से हम चाक का निशान लगाएंगे। चाक का निशान मैं लगाऊंगी 14 इंच पे।
क्योंकि मम्मी पहनती है 15 इंच का चाक, तो इसके लिए मैं 14 इंच पे निशान लगा के सिलाई लगा दूंगी 15 इंच पे। अब जहां पे हमने चाक रखा वहां पे हम हिप का निशान लगाएंगे। हिप मम्मी थोड़ी सी खुली पहनती है, तो मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ 11.25 इंच का निशान। ये हिप की सिलाई का निशान रहेगा। अब यहाँ पे कमर का निशान लगाना बाकी रह गया, तो कमर का निशान हम कैसे लगाएंगे? सबसे पहले मैं लगाऊंगी प्लेट का निशान। प्लेट में लगाऊंगी 11.5 इंच पे। तो आधा इंच बैक वाला मैंने छोड़ दिया है और आगे का हिस्सा 11.5 इंच पे मैंने ले लिया है। यहाँ से जो प्लेट का गैप रहेगा वो 3.25 इंच रहेगा और प्लेट की लंबाई रहेगी 4 इंच। आगे पीछे वाली प्लेट डालनी है, आर्म होल वाली प्लेट मुझे नहीं डालनी है इस सूट में। तो ये जो प्लेट का मैंने 4 इंच का निशान लगाया, इसके बिल्कुल बीच में कमर का निशान आएगा। तो यहाँ पे कमर मुझे रखनी है 36 इंच, तो 9 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर हमें प्लेट लगानी है तो इसी निशान को हम 9.25 इंच पे ले लेंगे। अब ये निशान कमर का हिप से ले जाएंगे और जो चेस्ट का निशान है वो कमर तक ले जाएंगे। मुझे इसमें प्लेट लगानी है तो यहाँ से गहराई नहीं करनी है। अगर इसमें प्लेट नहीं लगानी तो आप इस पे निशान लगा के इस तरह से गहराई में फिटिंग का निशान लगा दीजिए। अब हमें यहाँ से रखना है सिलाई मार्जिन। तो जितना मैंने यहाँ पे रखा उतना ही इस तरह से निशान लगा के गोलाई में यहाँ तक हम कटिंग कर देंगे। अब मुझे आगे के आर्म होल की कटिंग करनी है। यहाँ से हम कर लेंगे आगे के आर्म होल की कटिंग। फ्रंट वाला पार्ट उठा के ही करनी है, बैक वाला इसमें नहीं उठाना है। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर दी, लेकिन बैक गला मुझे 3.5 इंच ही बनाना है पीछे का। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 1.25 इंच का निशान लगा लेती हूँ। 1.25 इंच का बैक आर्म होल पीछे हटाने के लिए यहाँ पे मिला देंगे निशान और ऊपर तिरे के निशान से मिला देंगे। इस निशान को हम ऐसे गोलाई देते हुए मिलाएंगे। अब बैक आर्म होल की कटिंग हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे मार्जिन रखा हुआ है तो एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से गोलाई दे देनी है। अब देखो इस तरह से आप सूट की कटिंग करोगे तो आपके सूट में भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे हम चाक के लिए कट लगा लेंगे जो हमें स्टिचिंग के समय मिलाना होता है। अगर ये ऊपर नीचे हो जाता है तो आपके सूट का गला पीछे भी जा सकता है और आगे भी जा सकता है। वो तो इस पे बात है कि अगर ये कट ऊपर की साइड जाएगा फ्रंट का तो आगे का गला पीछे जाएगा और पीछे वाला ऊपर जाएगा तो आगे का गला आगे आएगा। अब यहाँ पे भी एक कट लगा लेंगे ताकि 2 कट लगाने से अच्छे से इनका मिलन हो पाएगा। अब मैं इसमें पीछे का गला कटिंग करने का निशान लगा लेती हूँ। यहाँ पे मैं पीछे का गला रख रही हूँ 3 इंच। बिल्कुल छोटा सा गला पहनती है मम्मी, तो यहाँ पे मैं 3 इंच का और चौड़ाई में 2.25 इंच का कटिंग कर लेती हूँ। तो ये बिल्कुल छोटा सा मैंने गला कटिंग किया है। इसके लिए मैं जो बैक मैंने ऊपर उठाया इसको मैं थोड़ा सा डाउन कर देती हूँ। आधा इंच नहीं, आधा से बिल्कुल कम डाउन करना है। और जो फ्रंट वाला हिस्सा है इसको भी हमें इतना ही डाउन करना है जितना हमने बैक को किया। इस तरह से आप अपने सूट की कटिंग करोगे तो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी और कोई भी दिक्कत आपके सूट में नहीं आएगी। तो ये देखो मैंने ये सूट सील के कंप्लीट कर दिया है। देखो कहीं से कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। मेरे बताए हुए तरीके से आप सूट की कटिंग करोगे तो इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी, कहीं से कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा और आपकी सूट के जो कंधे हैं वो भी नहीं गिरेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।